गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा और फ्रेगमेंटेशन में अब हम एक एक क्रियात्मक समूह को लेते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल और फिनोल्स में किस तरह से क्लीवेज होता है, किस तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स होते हैं, उनको डिस्कस किया था। अब हम एल्डिहाइड में किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है इसको डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड के अंदर बच्चों जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो बहुत आसानी से हमें दिखाई देती है। अब बच्चों एल्डिहाइड में जो फ्रेगमेंटेशन है उनमें जनरली जो फ्रेगमेंटेशन है वो तीन तरह से होता है। फर्स्ट अल्फा क्लीवेज है। अब अल्फा क्लीवेज भी बच्चों दो तरीके से होता है। पहले अल्फा क्लीवेज में यदि आपके प्रोटॉन का लॉस होता है तो उसकी वजह से हमें पीक मिलती है। सेकंड यदि हमारा अल्काइल ग्रुप जो उससे जुड़ा हुआ है उसका लॉस होता है तो उसकी वजह से हमें पीक देखने को मिलती है। और बच्चों ये पीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जब अल्काइल ग्रुप का लॉस होता है तो 29 के अराउंड जो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक यदि हम कहें तो एल्डिहाइड की हमें पीक देखने को मिलती है। अब बीटा क्लीवेज के अंदर आप ये देखिए कि यदि श्रृंखला बड़ी है तो आप यहाँ पर ये देखिए RCH2 CHO में R और CH2 के बीच में क्लीवेज हुआ है और इसकी वजह से हमें जो पीक देखने को मिलेगी वो डिफरेंट होगी। अब यदि बच्चों श्रृंखला 2 या 3 कार्बन एटम से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो पीक देखने को मिल रही है एथिलीन ग्रुप के लॉस होने के बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH और OH की वजह से पीक देखने को मिल रही है जो 43 के अराउंड आती है। और यहाँ मैंने कहा है आपको कि ये हमारे एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है यदि जो हमारा वो हो रहा है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट के अराउंड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट के से हो रहा है। तो अब यदि हम फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सा एग्जांपल बच्चों अपन ने लिया है। फर्स्ट अल्फा क्लीवेज हम देख रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप यदि निकलता है तो हमें 29 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो 29 पर हमें पीक देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर है तो हमें 57 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं चूंकि यहाँ पे लंबी श्रृंखला है 1 2 3 4 5 तो 4 कार्बन एटम मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि CH CH डबल बॉन्ड CH2 का लॉस हो जाता है। और बच्चों मैंने आपको बताया था 44 के अराउंड हमें जो पीक देखने को मिलती है वो मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से देखने को मिलती है। आप इसका स्पेक्ट्रा देखिए बच्चों, हमारी जो बेस पीक है वो 44 के अराउंड है, वहीं हमें 57 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक भी देखने को मिल रही है 86 के अराउंड। अब बच्चों अभी अपन ने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न की बात करी थी तो इसको अपन एक बार फिर समझ लें कि यदि हम सिंपल सा एल्डिहाइड लें और उसमें R ग्रुप को हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ये R ग्रुप की जो पीक है वो डिफरेंट चेन के हिसाब से होगी, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम पे निर्भर करेगी। अब आप यहाँ पर देखिए 29 के अराउंड तो कैरेक्टरिस्टिक पीक मिलेगी जो CHO ग्रुप की पीक है। बच्चों यहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जुड़ा है वहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अल्काइल ग्रुप का देखिए आप यहाँ पर 71 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है और यदि CHO ग्रुप का लॉस होता है तो हमें 43 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। और यदि हम बीटा क्लीवेज की बात करें तो देखिए CH2 भी आपका लॉ जो है इसकी वजह से हमें 29 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। चूंकि ये कितनी मेंबर रिंग है 1 2 3 4 मेंबर रिंग है तो यहाँ पर मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट भी होगा और हमें 44 के अराउंड भी एक पीक देखने को मिलेगी। अब आप इसका स्पेक्ट्रा देखिए 72 के अराउंड हमें देखिए ब्यूटेनॉल की पीक देखने को मिल रही है, जबकि हमारी बेस पीक कहाँ पर है 44 के अराउंड है जो कि मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से है। बच्चों रेजोनेंस की वजह से जो कार्ब कैटायन है उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से जो हमारी बेस पीक होती है वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में जब हमने फ्रेगमेंटेशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, चाहे हमने एल्केन की बात करी थी, चाहे हमने एल्कीन की बात करी थी, चाहे हमने एल्काइन की बात करी थी,
या हमने अल्कोहल या फिनॉल की बात करी थी, तो हमने ये बताया था कि जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की हमें बेस पीक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी ये देखिए कि जो आपकी मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट से जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो उसको मिल रही है उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी बेस पीक होती है वो 44 के अराउंड मिलती है। अब यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बच्चों बात करें तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सी पीक हमें देखने को मिलेगी। यदि H निकलता है तो हमें 105 के अराउंड पीक देखने को मिलेगी। CO निकलने पर बच्चों देखो हमें 77 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं पर बच्चों यदि एसिटिलीन ग्रुप का लॉस हो जाता है, यानी यहाँ से 2 कार्बन एटम का लॉस हो जाता है, तो हमें 51 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। अब इसका स्पेक्ट्रा देखिए बच्चों 106। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बेंजल्डिहाइड के अंदर हमारी जो M-1 पीक है हम उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे। आप ये देखिए कि इसकी इंटेंसिटी में लगभग जो अंतर है वो बहुत कम है, यानी कि जो हमारी M-1 पीक है वो बहुत ज़्यादा डिटेक्टेबल है और हमें उसकी इंटेंसिटी लगभग हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक के अकॉर्डिंग मिल रही है। आप देखिए दूसरी जो इंटेंसिटी यदि किसी की ज़्यादा है तो 77 के अराउंड जो हमें पीक देखने को मिल रही है C6H5 रेडिकल बनने की वजह से, आपका जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी वजह से मिल रही है। उसके बाद 51 के अराउंड भी हमें एक पीक देखने को मिल रही है, जबकि इसमें एसिटिलीन का लॉस हो जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कीटोन्स की, तो कीटोन्स में बच्चों यहाँ पे हमें थोड़ा सा एल्डिहाइड से स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO वो कार्बन श्रृंखला के अंत में जुड़ा हो या बीच में जुड़ा हो तो CHO ग्रुप का इजीली लॉस हो जाता है, मगर कीटोनिक ग्रुप में जो CO ग्रुप है वो श्रृंखला के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन जो है उसको अलग तरीके से हम देखेंगे और उसमें थोड़ी सी भिन्नता है जो आपने एल्डिहाइड का जो फ्रेगमेंटेशन देखा है उसके अकॉर्डिंग। अब आप ये देखिए कि यदि हम M+ आयन पीक की बात करें तो हमें जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो एल्डिहाइड की अपेक्षा कम दिखाई देती है। वहीं यदि हम अल्फा क्लीवेज की बात करें तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो कीटोन है CO ग्रुप है उसका जो पास वाला कार्बन है, यदि वहाँ से हमारा यदि CO ग्रुप का इसका लॉस होता है अल्काइल ग्रुप का, तो ये फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो जो पीक हमारे लिए डिटेक्ट होगी जो हमारे अल्काइल ग्रुप के लॉस होने की वजह से मिल रही है, उसे हम कहेंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेगमेंट है हमारे कीटोन के स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सिंपल सा एग्जांपल यदि हम लें ट्यूब्यूटेनॉन की बात करें तो हमें 43 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है जो इथाइल ग्रुप के लॉस होने पर मिलती है, और वहीं हमें 57 पर भी बच्चों एक इंटेंस पीक देखने को मिलती है जो कि एक सिंपल से मिथाइल ग्रुप के लॉस होने पर मिलती है। अब यदि हम जो कीटोन है यदि बहुत लंबी श्रृंखला में है, आप ये देखिए यहाँ पर यदि श्रृंखला लंबी है तो मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बच्चों यहाँ पर ये देखिए वहाँ पर भी हमने मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट ये बोला था कि वो कैरेक्टरिस्टिक पीक थी, यहाँ पर भी इसकी जो पीक में हमको देखने को मिलेगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक होगी। अब बात करते हैं बच्चों अपन साइक्लिक कीटोन की। तो साइक्लिक कीटोन में बच्चों आप ये देखिए कि आपका यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है सबसे पहले यहाँ, और आपका CH2 ग्रुप के C2H4 एथिलीन ग्रुप के लॉस होने पर जो हमको पीक देखने को मिल रही है वो 70 के अराउंड देखने को मिल रही है, और इस पीक में से जब आपका CO ग्रुप निकल जाता है तो 42 के अराउंड हमें ये पीक देखने को मिलती है। बच्चों ये तो हुआ कि एक हमारा 98 पे देखिए आपको सिंपल सा जब आपकी जो पूरा साइक्लिक कीटोन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो जब ब्रेकअप हो गया है उसके बाद जो हमें कार्बोकेटाइन मिल रहा है, जो रेडिकल कैटाइन हमको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बच्चों अब 2 पॉसिबिलिटी आती है। एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि ये साइक्लिक जो है इसमें से CH3 ग्रुप का लॉस हो जाता है और हमें ये साइक्लिक कंपाउंड मिलता है 83 के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिल जाती है। वहीं पर बच्चों दूसरे समय में क्या होगा कि यहाँ पर से एक 3 कार्बन एटम 1, 2 एंड 3 यहाँ से क्लीवेज होगा और हमें यहाँ पर जो पीक देखने को मिलती है वो 55 के अराउंड देखने को मिलती है।
तो बच्चों जब भी हम साइक्लिक कीटोन के फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनका फ्रेगमेंटेशन किस हिसाब से होता है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिए जाते हैं, मगर आपको ध्यान ये देना है कि इनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न कितना है, कितनी लंबी श्रृंखला है, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होना है तो गामा कार्बन तक होगा। ऐसा नहीं कि हम डेल कार्बन पे उसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न दिखाएंगे। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हमको कोई अननोन कंपाउंड या हमें कोई भी नया कंपाउंड दे दिया जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो हमें इसकी जो बेसिक नॉलेज है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बच्चों यदि हम एरोमेटिक कीटोन्स की बात करें तो एरोमेटिक कीटोन्स में बच्चों अब सिंपल सा यदि कीटोन की कोई एक श्रृंखला बहुत लंबी है तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगा। आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जो एक तरफ तो बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ी है और दूसरी तरफ देखिए 3 मेंबर रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है। आर बच्चों यहाँ पर H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, बहुत सारे आर के को अपन मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें जो पीक देखने को मिलती है तो बच्चों ये देखिए 120 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक हो गई। अब बच्चों हमने बात करी थी कि कीटोन्स में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब हमने फ्रेगमेंटेशन का जनरल व्यू तो पढ़ ही लिया बच्चों। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको आगे पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे तो इसमें ये देखिए द वेरियस फ्रेगमेंटेशन मोड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ 3 पेंटेनोन। अब 3 पेंटेनोन में बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि CH3 CH2 CH3 CH2 यानी ये सिमेट्रिकल है। अब इस सिमेट्रिकल में क्या हुआ बच्चों, एक एथिलीन ग्रुप का निकला 57 और 29 के अराउंड आपको 2 पीक देखने को मिली। अब यहाँ पे मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही कार्बन है, यहाँ पे हमें मिनिमम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रा बच्चों बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हमें 2 पीक मिल रही है और दोनों किस वजह से मिल रही है, एक 57 के अराउंड मिल रही है, दूसरी पीक हमें 29 के अराउंड देखने को मिलती है। अब बच्चों यदि हम उसका 2 हेक्सेनोन को कंसीडर करें, अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अब फर्स्ट इसमें आप फ्रेगमेंटेशन देखिए, यदि यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होता है तो 43 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। और यदि ये चार्ज, अब आप यहाँ ये देखिए यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हुआ, अब यदि CH3 ग्रुप निकलता है तो हमें 85 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं बच्चों यदि हम मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें 58 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब यहाँ बच्चों मैंने जो आपको बोला है कि यहाँ पे जो हमारे कीटोन्स है, हमने सिमेट्रिकल की बात करी, असिमेट्रिकल की बात करी, तो अब बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पर देखिए CO ग्रुप में X एंड Y का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर वो जो X और Y जो है वो अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब यहाँ ये देखिए कि मॉलिक्यूलर आयन पीक में CH3 का लॉस हो रहा है और CH3 के केस में यदि मिथाइल रेडिकल नॉट चार्ज्ड डज नॉट अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रा, यदि आपका CH3 पे किसी तरह का चार्ज नहीं है तो इसका डिटेक्शन मास स्पेक्ट्रा में नहीं होगा। इसी तरह से इधर अल्फा क्लीवेज में देखिए हमें वेरिएशन क्यों मिल रहा है, 43 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है, जहाँ पर लॉस जो हुआ है CH2 CH2 CH3 का हुआ है, जो भी चार्ज नहीं है, और ये भी हमें मास स्पेक्ट्रा में डिटेक्ट नहीं होती है। अब बच्चों हम 2 पेंटेनॉन का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, हमें 43 के अराउंड हमें पीक देखने को मिली, 58 के अराउंड पीक देखने को मिली, और मैंने कहा था कि आपकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो लो होती है उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली एल्डिहाइड की। अब बच्चों ये तो सिमेट्रिकल क्लीवेज है, हमने आपको बताया था 57 के अराउंड मिल रहा है, 29 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, और एसाइल रेडिकल इज़ नॉट अ चार्ज पार्टिकल एंड दस डज नॉट अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रा, जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक हमें उसकी पीक दिखाई नहीं देगी। अब इसी तरह से देखिए आपने 3 पेंटेनॉन की बात करी तो हमें 86 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, 57 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, और एक पीक हमें 29 के अराउंड देखने को मिलती है। बच्चों ये आपका 3 पेंटेनॉन था। अब बच्चों यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की बात करें, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि हमने यहाँ आइसोमर्स की बात करी, हमने 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों इन तीनों केस में हमें CO ग्रुप के पोजीशन का पता लग जाता है। यदि मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगा वो कहाँ पॉसिबल होगा, जबकि हमारा 2 पेंटेनॉन होगा, यदि वो
3 पेंटेनॉन है तो देखिए सेंटर में आ गया, इस वजह से हमें मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। और यदि ये बहुत ज़्यादा ब्रांच है, जैसे 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में बहुत ज़्यादा ब्रांच है, तो यहाँ पर भी हमें मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब हमने 4 मिथाइल पेंटेन की पीक देखिए, आप यहाँ पर हमें 85 के अराउंड मिल रही है, 58 के अराउंड मिल रही है, 43 पे देखिए बेस पीक मिल रही है, वहीं 29 के अराउंड पीक हमें देखने को मिल रही है। बच्चों ये 29 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, जनरली एथिलीन ग्रुप की वजह से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखिए, 4 मिथाइल, अभी अपन ने इसका स्पेक्ट्रा देखा था, इसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखिए कि फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन में आपका CH3 ग्रुप का लॉस हुआ, तो हमें 85 के अराउंड पीक देखने को मिली। अब सेकेंड आप ये देखिए कि यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होता है तो हमें 57 मास यूनिट का लॉस हुआ है और 43 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है, जो हमारी बेस पीक थी। और मैकलिफर्टी यदि रीअरेंजमेंट की बात करें तो हमें 58 और 42 मास यूनिट के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों साइक्लिक कीटोन में वहाँ हमने 6 मेंबर की बात करी थी, अब यहाँ पर हम 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन की बात करें तो आप यहाँ पर ये देखिए, वही पहला जो मैंने आपको कहा है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में क्लीवेज हो जाता है और उसके बाद में C2H5 का यहाँ पर लॉस हुआ है, 55 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है और यही पीक हमारी बेस पीक है। 28 के अराउंड हमें C2H4 की वजह से पीक देखने को मिलती है, वही जो हमें 41 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 की वजह से देखने को मिलती है। अब बच्चों ये तो बात थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, अब हम बात करते हैं अमीन्स की। बच्चों अमीन के केस में अब आप आ जाइए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रूल बताया था, नाइट्रोजन रूल। अब यहाँ पर हमें नाइट्रोजन रूल को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्यों? यदि हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑड नंबर है तो यानी कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और the molecular ion peak in monoamine is formed in very small abundance, यानी कि ये अनडिटेक्टेबल हो जाती है यदि वो लंबी श्रृंखला हो या ब्रांच्ड हो। अब बच्चों 30 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिलती है अमीन्स के अंदर, जो हमें CH2 डबल बॉन्ड NH2 रेडिकल बनने की वजह से देखने को मिलती है। अब बच्चों इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यदि हम हायर होमोलोगस अमीन्स की बात करें तो 44-58 के अराउंड मिलती है, पीक देखने को मिलती है, मगर इसकी जो रिलेटिव अबैंडमेंट्स होती है वो बहुत कम होती है। और जो आप यदि लॉस देखें कि जो अल्फ़ा क्लीवेज हमारा यहाँ पर हो रहा है तो उसमें जो R ग्रुप है, मतलब कौन सा R ग्रुप सबसे पहले निकलेगा, लॉस ऑफ लार्जेस्ट ब्रांच फ्रॉम द अल्फ़ा क्लीवेज एटम इज़ प्रिफर्ड, यानी कि जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही सबसे पहले उसी का क्लीवेज होगा, यानी वही श्रृंखला का, उसी श्रृंखला का हमारे उसमें लॉस होगा। अब बच्चों यहाँ पर सिंपल सा हमने प्राइमरी अमीन लिया है जिसका एग्जांपल हमने लिया है, तो आप यहाँ पर ये पीक देखिए 30 के अराउंड बेस पीक मिल रही है, ये CH2 डबल बॉन्ड NH2 रेडिकल की वजह से, हमें रेडिकल कैटाइन जो बना है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। हमें 45, आप यहाँ देखिए यहाँ पर ऑड नंबर है, 45 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। और इसी तरह से आप ये देखिए यहाँ पे हमें M-1 पीक भी देखने को मिल रही है और जो इसकी इंटेंसिटी है लगभग बराबर है, और वो हमारे एक प्रोटॉन के निकल जाने की वजह से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए कि सिंपल सा एग्जांपल अपने ऊपर जो स्पेक्ट्रा देखा है उसमें 30 के अराउंड हमें पीक देखने को मिली, और जो 44 के अराउंड जो पीक देखने को मिल रही है वो उस कंडीशन में हो रही है जब हमारा एक प्रोटॉन निकल जाता है और हमारा इस तरह का एक रीअरेंजमेंट होकर जो आयन बनता है, इसकी वजह से हमें वो पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यदि हम साइक्लिक एलिफेटिक अमीन्स की बात करें तो हमें इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पीक भी देखने को मिलती है, और इनका यदि हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखें तो आप यहाँ पर ये देखिए N के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमें 42 के अराउंड एक पीक देखने को मिल रही है, CH3N CH, यानी कि आपका जो क्लीवेज हुआ है वो यहाँ से हुआ है, और CH2 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 का मास यूनिट का लॉस हुआ है।
सेकेंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हम देखें तो एक फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न यही होगा और 57 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है, जब इसमें से एथिल के अराउंड देखने को मिलती है। जब इसमें से मिथाइल ग्रुप का लॉस होता है तो हमें 42 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यदि हम बात करें एरोमेटिक अमीन्स की, तो इसमें ये देखिए 93, 92 और उसके बाद में प्रोटॉन का लॉस हुआ और HCN, यहाँ से HCN का लॉस होता है और एक 5 मेंबर रिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें 66 के अराउंड एक एब्जॉर्प्शन मिलता है और इसमें से यदि प्रोटॉन का लॉस हो जाता है तो 65 के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों लास्ट है हमारा, ये लास्ट स्लाइड है आपकी, कि जो प्राइमरी अमीन है उसमें हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लें कि जो हमें CH2 NH2 पीक देखने को मिल रही है वो है इमीनियम आयन की वजह से हमें देखने को मिलती है। और इसमें हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर 1 2 3 4 ब्यूटाइल अमीन का हमने एग्जांपल लिया। अब इसमें यहाँ पर देखिए बच्चों, इमीनियम आयन यदि बनता है तो यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा। बच्चों चूँकि इस पर चार्ज नहीं है तो ये डिटेक्टेबल नहीं है, मगर मे बी यदि इस पर चार्ज होता तो ये डिटेक्टेबल होता। एक बच्चों प्रोटॉन का लॉस यहाँ पर ये हुआ। दूसरी पीक हमें 44 के अराउंड देखने को मिल रही है। वो कब मिल रही है कि जब यहाँ पर शाखा है, तो अब यहाँ पे क्लीवेज कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इस वजह से हमें 44 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। बच्चों ये हमने एल्डिहाइड, कीटोन और अमीन्स की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जितने भी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप उसको ध्यान में रखेंगे और उन कंटेंट को ध्यान में रख के आपको कोई भी नया या आपको स्पेक्ट्रा भी दिया जाता है तो बहुत आसानी से आप उस स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है, या क्या चीज़ आपको किस चीज़ का आपको स्पेक्ट्रा आपको प्रोवाइड किया गया है। और बेस पीक जो है, हमने अभी तक जितने भी कंपाउंड देखे हैं वहाँ पर मैंने हर एक की कैरेक्टरिस्टिक पीक की बात करी थी। जैसे यहाँ पे हमने इमीनियम आयन जो हमारा NH2 ग्रुप है, अमीन है, उनके केस में बात करी है। वहीं हमने कहा है कि जहाँ पर CHO ग्रुप का यदि लॉस होता है तो वहाँ हमें 29 का जो लॉस हो रहा है उसके अराउंड जो पीक मिलती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पीक हो जाती है। इसी तरह से 43 के अराउंड हमारी बेस पीक हमें एल्केन, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में मिल रही थी। तो बच्चों बेस पीक यदि हमें ध्यान रहती है तो हम बहुत आसानी से किसी भी स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।